नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सतपाल। आज हमारे साथ में वो शख्स हैं जिन्होंने हिमालय की चोटियों से योग को गांव-गांव और गली-गली तक पहुंचाया है। और यहाँ अगर हम फतेहाबाद ज़िले की बात करें तो लगभग बहुत सारे गांव-गांव में इन्होंने कैंप लगाए हैं और लगातार 8-10 साल से योग के क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहे हैं और योग को घर-घर तक पहुंचाने के लिए बार बार अभियान चला रहे हैं। तो वो शख्स हैं हमारे साथ में, उनका नाम है मनदीप योगी जी। और अभी अभी इन्होंने इसके योग के अंदर जेआरएफ क्लियर किया है। जो पढ़ाई के अंदर जो पीएचडी करते हैं उसमें सहायक होता है। नेट के बाद में अगर कोई नेट क्लियर करता है और उनमें हाई रैंक होता है जो 6%, उसका जेआरएफ क्लियर होता है, जिससे सरकार उन्हें मंथली 50,000 रुपये देगी। हम उनसे बातचीत करेंगे, कई मीठे कड़वे अनुभव उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये संघर्ष की आपकी जर्नी रही है और कैसे आप लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी साथ में शिक्षा, परिवार, योग, राजनीति, समाज, किस तरह से आप एक एकाग्रता के साथ में कैसे लगातार आगे बढ़े। जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, लेते हैं इनके कुछ पूरी अनुभव की कहानी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। तो मनदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी भी जो जेआरएफ की परीक्षा पास की है, तो आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई है? मतलब कि आपको कहाँ से ट्विस्ट लगा कि कुछ डिफरेंट करें समाज के लिए? ऐसा है भाई कि मेरा जो शिक्षा के स्तर की अगर बात करूं तो उसमें एक्सीडेंटल लाइफ रही है मेरी, क्योंकि मैं विषय बदलता भी रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं बीएससी में था, बीएससी के बाद मैंने जैसे सोशियोलॉजी ले ली थी क्योंकि समाज का काम था, तो समाजशास्त्र से भी मैंने एमए किया था। और फिर उसके बाद मैंने योग में मेरा इंटरेस्ट बना तो मैंने योग से एमए कर लिया। एमए कितने आपके, किस में? एमए मेरी 2 एमए मैंने की हुई है और पहली एमए जो मेरी है समाजशास्त्र से है, रेगुलर है? हाँ। और दूसरी एमए जो है मेरी है वो है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी मेरी रेगुलर है और एंट्रेंस बेस पे उसके मेरा एडमिशन हुआ है। वो भी मेरी मतलब रुचि थी मेरी इन चीज़ों में। और क्या मतलब एमए के बाद में आपने क्या किया? एमए के बाद में जैसे मान लीजिए सोशियोलॉजी वाला सोशियोलॉजी जो एमए थी, उसके बाद स्कोप था कि भाई मान लीजिए लेक्चरर के लिए जो अप्लाई करें, उसके लिए एचटेट की परीक्षा मैंने दी थी और सौभाग्य से उसमें भी मेरा प्रथम बार में एचटेट क्वालिफाई हो गया था। तो एमए सोशियोलॉजी का एचटेट होने के बाद मैंने सोचा कि मैं योगा एमए करूं। योगा एमए में मैंने 4 बार नेट की परीक्षा दी है। चारों बार में मेरा मालिक की दया से, गुरु गोरखनाथ की कृपा से चारों बार मेरा नेट क्वालिफाई हुआ और अब की बार मेरा ये इसमें नंबर आ गया जेआरएफ में। तो जेआरएफ आपको किस तरह से मतलब कि आप योगा में कब प्रभावित हुए कि योगा के अंदर जाऊं मैं और डिग्री करूं? क्योंकि आप तो साइंस से जुड़े हुए रहे हैं। हाँ, और आपने बताया कि बीएससी साइंस में है और एमए आपकी ज्योग्राफी में है, सोशियोलॉजी में है। योग से कब से जुड़े, कैसे प्रभावित हुए? ये मैं भाई साहब बताऊं आपको कि क्या है कि जैसे मान लीजिए साइंस का स्टूडेंट था, नॉन मेडिकल का, मेरी समाज में रुचि रही है। कॉलेज टाइम में था तब से भी मेरी रुचि समाज में रही है। बिल्कुल। समाज के कामों में कॉलेज में, जब मैं एमएम कॉलेज में पढ़ता था, मैं जैसे फतेहाबाद में, तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते भी जैसे जो छात्र संघ के कोई कार्यक्रम थे और इन चीज़ों में मेरा मतलब इंटरेस्ट रहता था। तो यार मित्र बनाना है, ये चीज़ें मेरी इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। लेकिन घर वालों ने मुझे नॉन मेडिकल दिला रखी थी, तो वो एक विरोधाभास था। हालांकि उसमें भी मेरा ठीक रहा, मतलब हालांकि मैंने उसके बाद बीएड कर ली थी। घर वाले कह रहे थे कि भाई आप टीचर लगो, ऐसा प्रयास होता ही है। मैंने प्राइवेट टीचिंग भी की है मैंने। तो उसमें घर वालों का ये था कि भाई ये टीचर लगे, मेरा भी यही था कि मैं एक टीचर बन के सेवा करूं। तो उसके लिए मैंने बीएड कर ली, जैसे मैथ से बीएड किया मैंने। और बीएड करने के बाद मैंने परीक्षा दी थी 2013 में, 14 में, इस तरह। तो मेरा उस समय सीटेट भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था, दिल्ली के लिए जो सीटेट होता है, और एचटेट हरियाणा का बीएड वाला भी मेरा क्लियर हो गया था। हालांकि ये दोनों क्लियर होने के बाद फिर मतलब दुर्भाग्य कहो या कुछ कहो, या एक दृष्टि से सौभाग्य भी कहो आप, उसके बाद भर्ती नहीं निकली मैथ की टीचर की। साइंस की हालांकि पिछले दिनों निकली है, लेकिन मैथ की नहीं निकली। कई बार मैं सोचता हूँ दुर्भाग्य था, कई बार सोचता हूँ सौभाग्य था। 2 एमए और होगी उसके बाद, अगर लग जाता तो हो सकता है मैं करूँ ना करूँ, या इस तरह की चीज़। मतलब आपका मतलब आप जो बीएड पे जो टीचिंग है वो आपकी क्लियर है, और एमए पे जो सोशियोलॉजी की जो लेक्चरर के लिए टेस्ट है वो टेस्ट क्लियर है। और अब आपने योगा के अंदर जेआरएफ कर लिया। हाँ, नेट भी है। नेट भी है योगा में। तो ये टोटल कितनी क्वालिफिकेशन होगी जो आप एक जो
आम लड़का, अगर आम व्यक्ति अगर पढ़ता है कोई भी, वो टीचिंग के लिए इतना संघर्ष करता है, और आप 4-5 अलग-अलग जो आपकी उपलब्धि मानिए एक, क्योंकि आपने समाज शास्त्र से आप जुड़े हैं, योगा से आप जुड़े हुए हैं और साइंस से आप जुड़े हुए हैं, बीएड भी आपने किया है, तो इस तरह क्या क्यों अलग-अलग कितना क्यों कैसे मैनेज कर रहे हैं इन चीज़ों को? मैनेज का ऐसा है भाई, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, मैनेज आदमी कुछ भी कर ले, आदमी मतलब क्यों नहीं कर पाता, कारण होता है इसका कि वो आदमी मतलब उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी है ना उसको कम कर दे और उसी चीज़ को यूटिलाइज कर ले। मान लीजिए मैं पब्लिक में काम करता हूँ, लोग कहते हैं, लोग मेरे से पूछा भी है, सही कह रहे हो आप, बहुत से लोग मेरे से फ़ोन आए थे, जैसे ये टेस्ट क्लियर हुआ उस टाइम में मेरे साथियों के भी फ़ोन आए, भले जी बहुत बधाई हो, लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं कि आप ये टाइम कब निकाल लेते हो? मतलब आप तो मतलब आपको जैसे मेरे मित्र मेरे को जैसे मतलब फेसबुक पे और मतलब देखते हैं ना, वो देखते हैं कि आज यहाँ गए हैं, आज यहाँ कार्यक्रम में हैं, लेकिन वो नहीं बोले भाई आप भाई मनदीप जी आप कैसे मतलब इसको मैनेज कर रहे हो, पढ़ते तो दिख नहीं रहे। तो मैं उन साथियों को कहता भी हूँ, और वैसे आपके माध्यम से बताऊँ, आपके जो मित्र देख रहे हैं इसको, मैं मतलब मैंने नियम बना रखा है कि मैं 2 घंटे मुझे स्वाध्याय करना है, अपने आप पढ़ना है। मतलब मैंने रूटीन ही बना ली मैंने भाई। जैसे मान लीजिए आदमी रिलैक्स होने के लिए कहीं चला जाता है, भाई सारा दिन काम करे, रिलैक्स होने के लिए क्या करता है आदमी, या तो जैसे कहीं ताश वाले के पास बैठ गया, ताश खेलने लग गया, या इधर उधर हो गया, फोन में वीडियो वगैरह भी देखते हैं, टीवी देखता है, टीवी, मतलब ये चीज़ें मेरी नहीं है। और मैंने मतलब नियम ये बनाया कि मतलब पढ़ते हुए मुझे दिखना नहीं है, ये नियम ही है मेरा। घर वाले को भी नहीं पता मैं कब पढ़ लेता हूँ। मेरी माँ मेरे को कहती है बोले तुम रोज ही तेरे टेस्ट, आज ये हो गया तेरा, ये हो गया, रोज खुशखबरी देता रहे। मतलब लगभग एस्टेट हुआ जब भी मैंने मेरी माँ को बताया, मेरी माँ मेरे को कहती है बोले तू नौकरी कब लगेगा। मतलब होता ही है, स्वाभाविक तौर पर अनपढ़ है माता जी और देहाती है, मतलब बहुत सामान्य परिवार रहा है, तो वो बहुत बार पूछती है ये बात, मतलब लेकिन वो कुछ बोले पढ़ता दिखती नहीं, तू कब कर लेता है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब 2 घंटे मेरा स्वाध्याय है भाई साहब इसमें, और ये तो कोई भी कर ले, कोई वो नहीं है। हालांकि कोचिंग मैंने एक बार एस्टेट की ली थी हिसार में, 2 महीने कोचिंग ली थी मैंने एस्टेट, जब मैं बीएड का कर रहा था। अब मेरे को नेट योगा का कैसे हुआ, ये जेआरएफ कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण है, कई लोग कहते थे बोला कोचिंग कहाँ ली है, इसका कारण ये है, सीधा सीधा कारण ये है कि इसमें मेरे को जो पहला 2 पेपर होते हैं नेट में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट तो जनरल हो गया, सेकंड सब्जेक्ट जीके रीजनिंग वो सारी चीज आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के तौर पर। हाँ, सेकंड जो सब्जेक्ट है वो हो गया, मान लीजिए 300 नंबर का हो गया, मतलब उसमें 200 हो गया, मतलब 150 प्रश्न हो गए। तो उसमें क्या हुआ कि जो पहला 100 नंबर का पेपर है ना, उसमें योग वाले मार्क क्यों खा जाते हैं, क्योंकि उनका पहला पेपर क्लियर नहीं होता। योग में तो अच्छे नंबर मेरे से भी ज्यादा आ रहे हैं उनके, मतलब लेकिन पहले में कम आ गए। ये सबसे बड़ी चीज है कि ये इनका कहने का मतलब यही है कि ये इन्होंने पहले ना ये सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, जैसे मैथ है, साइंस है, इनमें इनका बीएड ग्रेजुएशन इनकी साइंस में है और बीएड किया हुआ है, उसका टेस्ट क्लियर है एचटेट, और उसके बाद में जो इन्होंने समाज शास्त्र और जो इतने सब्जेक्ट पढ़े ना, इनका जो फर्स्ट पेपर है ना वो क्लियर हो गया, जिससे कि सेकंड जो सब्जेक्ट वाला है और उसको कुल मिला के इनका जो जेआरएफ है, जूनियर फेलोशिप का जो टेस्ट है, जिसमें सरकार अब इनको मंथली 50,000 रुपये देगी, वो उनका टेस्ट क्लियर हो चुका है। और ये हम ये जानना चाहेंगे कि आप एजुकेशन अलग थी, लेकिन योगा से कहाँ से प्रेरणा आई, कैसे प्रभावित हुए? ये पहले क्वेश्चन कर चुके हैं हमने, वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये भी मैं बताऊंगा, जैसे आपने क्वालिफिकेशन से काउंटिंग करी है उस हिसाब से मैं आपको एक बात और बता दूं। पहले योगा का वो बाद में योगा का बताता हूँ। योगा का प्रभावित कैसे, टर्न कैसे हुआ, मतलब आपने साइड कैसे बदल ली। बिल्कुल। क्या हुआ कि 2009 में जब मैं ग्रेजुएशन में था साइंस साइड में, उस टाइम राजीव दीक्षित को लगभग आपने सुना हुआ, राजीव दीक्षित स्पीच देते थे, व्याख्यान करते, तो एमएम कॉलेज में आ गए थे राजीव दीक्षित जी। कौन से राजीव दीक्षित जी 2009 में 2009 था, पता नहीं 8 था, इतना था, 9 ही था मेरे हिसाब से शायद। तो 2000 उस टाइम वो जब आए तो नोटिस लग गया भाई कॉलेज में, भाई राजीव दीक्षित जी आएंगे। हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था उस टाइम, योग में तो इंटरेस्ट नहीं था मेरा, मतलब क्यों इंटरेस्ट तो बोलो तो कोई पता हो उस चीज़ का। वो बोले कोई स्पीच होगा, तो हम मतलब वैसे ही बैठ गए तो उनके विचार सुने, तो मेरे अंदर वो विचार आ गए। वो वहाँ से फिर क्या हुआ, मैंने सोच लिया भाई समाज में काम करना है। हालांकि उसके बाद बीएड जरूर करी मैंने, क्यों घर वालों का प्रेशर था, भाई बीएड करनी है, टीचर लगना है। बड़े भाई थे मेरे, वो पढ़े लिखे हैं, वो कहते थे बोला तेरे को टीचर लगना है। तो उस दृष्टि से बीएड तो मैंने कर ली, लेकिन मेरी रुचि ये रही। हालांकि मैं एमएससी में एडमिशन हो गया था गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, एमएससी मैथ में। एमएससी मैथ में मैं 2 महीने में छोड़ आया था, क्योंकि मैंने सोचा भाई मैथ घर वालों ने मैथ दिला दिया, ये लेक्चरर मैथ का लगाऊंगे तेरे को, और मेरी रुचि है समाज में।
फिर मैंने घर वालों से ऊपर निर्णय लिया भाई मैं सोशोलॉजी में जाऊंगा, और क्योंकि मैं आंदोलनों में जाने लग गया था उस समय, जो दिल्ली में आंदोलन रामलीला ग्राउंड में हुए, मेरी रुचि बन गई, मतलब समाज में मैंने जाना है, मान लीजिए राजू दीक्षित के कार्यक्रमों में जाना। 2010 में राजू दीक्षित जी गुजर गए थे, लेकिन उसके बाद हमने और भी ज़्यादा प्रेरणा मिली, वो गुजर के तो उन वाले काम करने हैं, मान लिया उनके जो अधूरे सपने थे। इस प्रकार समाज शास्त्र में रुचि बनी। समाज शास्त्र से मैं पतंजलि योगपीठ से जुड़ गया, फिर उस मतलब राजीव दीक्षित जी के माध्यम से पतंजलि योगपीठ में जुड़ा, स्वामी रामदेव जी से मिला। मेरा मतलब कुछ किस्मत भी ठीक रही है मेरी, किस्मत ने बड़ा साथ दिया मतलब। और उसके साथ मैं गुरु गोरखनाथ को मतलब उपासक हूँ मैं उनका। मेरी मतलब अगर आप ये पूछो ना आध्यात्मिक दृष्टि से मैं किसी को मानता हूँ तो मैं गुरु गोरखनाथ जी को मानता हूँ। हालांकि मैं आर्य समाज से जुड़ा रहा हूँ। आर्य समाज के आपने देखे होंगे, मैंने मतलब आपने देखे गाँव में, आप पूछ भी लेना चाहिए, आर्य समाज के मैंने कार्यक्रम करवाए, आर्य समाज के मैंने जलसे करवाए, आर्य समाज के कार्यक्रमों में जाता हूँ, आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन आर्य समाज जी का होता है कि मंदिर में जाना, लेकिन मैं उससे भी मतलब हालांकि उस विचारधारा को फॉलो करते हुए मैंने मंदिर में जाना नहीं छोड़ा। यानी कि कच्ची मंडी पे मैं डेली मतलब मेरा सुबह योग में, कभी कभार तो अलग बात नहीं तो मैं गौशाला में उसमें मतलब सुबह या संडे को तो मैं पक्का जाता हूँ मतलब कच्ची मंडी पे। और मैंने महसूस किया इस चीज़ को, और घर पे भी मैंने मंदिर बनाया हुआ है गुरु गोरखनाथ जी के, वहाँ मेरे डेली का ही है। उसका मुझे लक का इतना फायदा मिला कि जिस चीज़ में मैंने हाथ डाला वो मेरी ठीक रही कुल मिला के। इसका भी एक बहुत बड़ा मतलब हुआ। आप विश्वास और करते हैं योग का मेरा कैसे हुआ, मैं आपको भाग्य की बता रहा था ना, मैं सीधा स्वामी रामदेव जी से ही मतलब मेरी भेंट होगी, और उनके मेरा मैं समझ में आ गया, क्योंकि मेरे आंदोलनों में मेरा जो काम रहा और रहा। स्वामी रामदेव जी ने जब मेरे को मिले तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा भाई आप मतलब इस चीज़ में आगे बढ़ो, क्योंकि और उसमें भी मेरा एक चीज़ और रही है, पतंजलि में भी मेरा एक और मैं बताऊँ आपको, ये नहीं है कि मैं किसी कंपनी से या इससे जुड़ा हुआ हूँ, मेरा सिर्फ योग विषय पे मेरी सहमति है। बाकी कई विषय ऐसे हैं पतंजलि में भी जिनसे मेरी असहमति भी है, और उसके कारण मुझे मतलब हमारे शीर्ष के कुछ जो अधिकारी होते हैं ना बड़े जो समिति के, वो मेरे साथ नाराज भी रहते हैं कई बार, क्यों मैं सच्चाई को सच्चाई कह देता हूँ। मैं वैसे कितनी बार मिल चुके हैं रामदेव से? स्वामी रामदेव जी से मैं 2 बार मिल चुका हूँ। हाँ, एक बार मैं योग का कैंप था उसमें मिला था, एक बार मेरे पिताजी गुजरे थे उस समय उन्होंने मुझे बुलाया भी था। मेरे पिताजी 2015 में गुजर गए थे, तो उसमें स्वामी रामदेव जी ने मुझे बुलाया था, और आचार्य बालकृष्ण जी ने मुझे बुलाया और मेरा हौसला बढ़ाया था मैं पूरे साथ। फिर उन्होंने मुझे जिला प्रभारी बनाया। तो अब आप पे किसका कौन सा दायित्व है योगा के अंदर इसमें रामदेव की तरफ से? बिल्कुल सही बात। दायित्व जो है वो मेरे पास है, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट जो है उसका फतेहाबाद जिला का सारा कार्यभार मेरे पास है। हालांकि उसमें कंपनी का नहीं है, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का मतलब उसमें जो योग का काम है वो है सिर्फ मेरे पास। योग सिखाना, उसकी देखरेख करना, कैंप लगाना। कंपनी का कोई माल खरीदे या ना खरीदे उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, ना मेरी कोई उसमें शेयर है, ना कोई मेरा उसमें तनख्वाह है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ सेवा योग के कैंप में मेरा इंटरेस्ट था। योग के कैंप के लिए मैं सारा ऑल ओवर काम में देखता हूँ। इससे कितना कमाते हो? कुछ नहीं है, कमाना इसमें क्या है? फिर बार आप योग सिखाते हैं तो कुछ तो खर्चा पानी तो देते होगे ना? कुछ योग में मेरे को खर्चा पानी नहीं देते, मेरे को मान सम्मान मिलता है। और उसमें मुझे क्या होता है कि मान लीजिए मुझे 2 योग प्रचारक रखने की अनुमति है, उनको हमारी संस्था की तरफ से, जैसे मेरे नीचे 2 योग प्रचारक काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में, उनको 13 साढ़े 13 हज़ार रुपये मानदेय मिलता है उनको। तो ये है, मेरे को कुछ नहीं मिलता।